सफल हो सहज तुम्हारा त्याग, नहीं निष्फल मेरा अनुराग। लक्ष्मण से कह रही हैं कि आप जिस कारण वन में गए हैं, हम सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मण प्रभु राम की सेवा के लिए गए थे, उनका और कोई उद्देश्य नहीं था, न ही वनवास उनके लिए मांगा गया था। वनवास केवल एक व्यक्ति के लिए मांगा गया था, राम के लिए। सीता राम के साथ गई थी और लक्ष्मण राम और सीता की सेवा करने के लिए गए थे। तो जो आगत भविष्य का उनका उद्देश्य था, जिसके लिए वो वनवासी हुए थे, कह रहे हैं सफल हो सहज तुम्हारा त्याग। तुमने जो मेरा और इस राज्य का त्याग किया है, ईश्वर करे कि तुम्हारा वो त्याग सफल हो, तुम्हारी जो कामना है वो सिद्ध हो। नहीं निष्फल मेरा अनुराग, तब भी मेरा जो अनुराग है, मेरा जो प्रेम है, वो निष्फल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करके वापस आएंगे और फिर से हम लोगों का मिलन होगा। सिद्धि है स्वयं साधना भाग। कई बार ये होता है कि जो हमारी मंजिल होती है वो तो महत्वपूर्ण होती ही है, लेकिन जो रास्ता होता है, जो पथ होता है, पथ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। गांधी जी का कथन था कि हमारा साध्य श्रेष्ठ होना चाहिए, लेकिन साध्य के साथ साथ जो हमारी साधन हैं उन्हें भी बुरा नहीं होना चाहिए, उन्हें भी श्रेष्ठ होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने जो साध्य था स्वतंत्रता, उसके लिए उन्होंने साधन अपनाए थे सत्य और अहिंसा। वो कहते थे कि अगर हिंसा के साथ स्वतंत्रता मिलनी है तो फिर वो किसी मतलब की नहीं होगी, क्योंकि उसमें आप सुखपूर्वक जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। नहीं निष्फल मेरा अनुराग, सिद्धि है स्वयं साधना भाग। कह रहे सिद्धि भी साधना का एक पार्ट है, भाग है। सुधा क्या क्षुधा जो न होती। सुधा माने होता है अमृत। कितना भी श्रेष्ठ पदार्थ हो, जो आपको भोजन करना हो, जो आपके लिए भोज्य हो, जो आपको खाना हो, लेकिन अगर क्षुधा नहीं है, अगर भूख नहीं है, तो वो आपके लिए व्यर्थ है, उसका आपके लिए कोई मतलब नहीं है। कहते हैं कि अगर आपको नींद नहीं आती तो कितना भी अच्छा बिस्तर क्यों ना हो, और अगर कितना भी अच्छा भोजन है, अगर आपको भूख नहीं है तो वो आपके लिए व्यर्थ है। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। काल की रुके न चाहे चाल, मिलन से बड़ा विरह का काल, वहां ले यहां प्रलय विकराल। जो समय की गति है, जो पृथ्वी की गति है, वो कभी बंद नहीं होती, सतत निरंतर चलती रहती है। मिलन से बड़ा विरह का काल। कई बार जो महादेवी ने भी कहा है कि मैं अपने विरह में प्रसन्न हूँ, चिर विरह में खुश हूँ। अब उनको विरह में ही इतना रम गई हैं कि उन्हें मिलन की चाह ही नहीं रह गई, इच्छा ही नहीं रह गई। तो कहते मिलन से बड़ा विरह का काल, वहाँ लय यहाँ प्रलय विकराल। लेकिन वहाँ क्या है? वहाँ लय है, एक गति है। यहाँ क्या है? यहाँ प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है, जैसे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। दृष्टि में दर्शनार्थ धोती। करें अपने नेत्रों को, अपनी दृष्टि को, इसीलिए मैं लगातार साफ करती रहती हूँ अश्रुओं से, कि आपके दर्शन कब हो जाएं, कितना जल्दी हो जाएं, मैं साफ साफ आपको देख सकूं, मेरे नेत्रों में किसी तरह का कोई विकार ना हो। इसलिए लगातार मैं उन्हें दर्शनार्थ, तुम्हारे दर्शन के लिए धोती रहती हूँ। तुम्हारे हंसने में है फूल, हमारे रोने में मोती। अर्थ तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह, क्या इस जलते हृदय में और नहीं निर्वाह। अर्थ कह रही हैं, जो हृदय की भावना है, वो कह रहे हैं कि तुम्हें भी अब एक अभिव्यक्ति चाहिए, तुम व्यक्त होना चाहती हो। पद प्राप्ति की चाह, कह रहे जो उनका विरह है, जो उनकी यातना है, जो उनकी तकलीफ है, कष्ट है, वो अभिव्यक्त होना चाहती है। हम लोग जानते हैं कि व्यक्त होने के बाद किसी की भी तकलीफ कम होती है। और अगर आप अंदर कोई कष्ट छुपाए रहते हैं, किसी से बताते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं, तो वो आपको अंदर ही अंदर काटता रहता है, तोड़ता रहता है। तो कह रहे अर्थ तुझे भी हो रही पद प्राप्ति की चाह, क्या इस जलते हृदय में और नहीं निर्वाह। कह रहे जो हृदय की जलन है, तपिश है, क्या तुम्हारा उसमें रहना और अधिक संभव नहीं है। तुम्हें अब अभिव्यक्त होना है, तुम वहाँ पर रह पा रहे हो। निर्वाह का मतलब यह है कि वहाँ अब तुम्हारे लिए रहना संभव नहीं है। स्वजन ही रोता है मेरा गान, कहीं मेरा जो गान है, जो रोना है, जो मेरी व्यथा है,
वो किसी भी प्रकार से प्रिय तक नहीं पहुंच पाती है। मेरे प्रीतम, मेरे पति लक्ष्मण के पास तक नहीं पहुंच पाती है, उसकी कोई तान। जो मेरा रुदन है, जो मेरे तकलीफ है, कष्ट है, वो किसी भी रूप में पहुंच नहीं पाती लक्ष्मण के पास तक। मैं लगातार प्रयास करती हूँ, कोशिश करती रहती हूँ, लेकिन मैं उसे पहुँचा नहीं पाती हूँ। ना पहुँचा पाने से क्या होता है कि वो यहीं रह जाती है। हम ये चाहते हैं कि जिसको हम अपनी भावना जताना चाहते हैं, व्यक्त करना चाहते हैं, उसके पास तक भावना पहुँच जाए, लेकिन ये हो नहीं पाता। धन्यवाद।